जिस रूप में भी हम अपने अस्तित्व के चारों ओर अपने प्राणों से प्रतिध्वनियां करते हैं, वे ही हम पर अनंत गुना होकर वापस लौट आती हैं। परमात्मा प्रतिपल हमें वही दे देता है जो हम उसे चढ़ाते हैं। हमारे चढ़ाए हुए फूल हमें वापस मिल जाते हैं। हमारे फेंके गए पत्थर भी हमें वापस मिल जाते हैं। हमने गालियां फेंकी तो वे ही हम पर लौट आती है, और हमने भजन की ध्वनियां फेंकी तो वे ही हम पर बरस जाती है। अगर जीवन में दुख हो तो जानना कि आपने अपने चारों तरफ दुख के स्वर भेजे हैं, वे आप पर लौट आए हैं। अगर जीवन में घृणा के स्वर फेंके थे, वे आप पर वापस लौट आए। अगर जीवन में प्रेम न मिलता हो तो जानना कि आपने कभी प्रेम की आवाज ही नहीं दी कि आप पर प्रेम वापस लौट सके। इस जीवन के महानियमों में से एक है, हम जो देते हैं वह हम पर वापस लौट आता है। जिसने जान लिया वह मुक्त हो गया है। शांत होने की कोई तरकीब नहीं होती, सिर्फ अशांत होने की तरकीबें होती हैं। और अशांत होने की तरकीब समझ में आ जाए तो आदमी शांत हो सकता है। अशांत होने की तरकीबों के हम बड़े अभ्यासी हैं और उन सब का भार इकट्ठा हो गया है। और ज्ञानी भी हैं साथ में, क्योंकि हमको पता है क्रोध बुरा है, काम बुरा है, फलां बुरा है। सब हमको पता है, सब अच्छी बातें पता हैं। और अच्छी बातें और उनका पता होना नरक का रास्ता बताती हैं। नहीं, सच में हमें पता नहीं है। तो ये मैंने कहा, इसे प्रयोग करके देखें। अगर क्रोध हो तो क्रोध की दिशा में, लोभ हो तो लोभ की दिशा में, काम हो तो काम की दिशा में प्रयोग करके देखें। और पूरा मेडिटेट करके देखें, पूरा ध्यान करके देखें। सारी स्थिति को निकाल लें, उघाड़ लें, सारे निंगेपन को जाहिर कर लें और देखें। और एक बार जिस दिन आप पोर पोर अपने शरीर के और मन के और अपनी आत्मा के रोएं रोएं तक जो छिपा है उसकी नग्नता में देख लेंगे, उस दिन के बाद दोबारा नहीं है वह बात, वह दोबारा नहीं पाई जाएगी। जिसने जान लिया है वह मुक्त हो गया है, और नहीं मुक्त है तो जानना कि नहीं जाना है। जागने की कोशिश ही धर्म की प्रक्रिया है। जागने का मार्ग ही योग है। जागने की विधि का नाम ही ध्यान है। जागना ही एकमात्र प्रार्थना है। जागना ही एकमात्र उपासना है। जो जागते हैं वे प्रभु के मंदिर को उपलब्ध हो जाते हैं। जागते ही वृत्तियां, व्यर्थताएं, कचरा, कूड़ करकट चित्त से गिरना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे चित्त निर्मल होता चला जाता है जागे हुए आदमी का। जब चित्त निर्मल हो जाता है तो चित्त दर्पण बन जाता है। स्वीकार करो, प्रामाणिक पुरुष बनो या प्रामाणिक स्त्री बनो, झूठ को मत जगह दो, ढोंग मत रचो, सच्चे बनो और सच्चाई का दुख झेलो। दुख झेलना अच्छा है, दुख प्रशिक्षण है, अनुशासन है। सच्चाई का दुख झेलो। क्रोध, प्रेम और घृणा सबका दुख झेलो। एक ही बात स्मरण रहे, कभी पाखंडी मत बनो। अगर तुम प्रेम अनुभव नहीं करते तो कहो वैसा कह दो। प्रेम का ढोंग मत करो, दिखावा मत करो कि तुम्हें प्रेम है। अगर तुम क्रोध में हो तो कहो कि मैं क्रोध में हूं, तब सचमुच क्रोध करो। कहीं कोई परियां नहीं है, ना हूरे हैं, ना कोई अप्सराएं हैं दुनिया में, स्त्रियां हैं। आंख बंद करो कि अप्सराएं पैदा हुई। अप्सराएं कहीं भी नहीं है, लेकिन आंख बंद से स्त्री अप्सरा हो जाती है। एक ऐसा सौंदर्य आ जाता है जो स्त्री में कहीं भी नहीं है, जो सिर्फ आदमी की काम वासना के सपने में होता है। आंख बंद करते ही सपना शुरू हो जाता है। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम जो कर रहे हो वो तुम ही कर रहे हो या कोई और करा रहा है। तुमने देखा तुम्हारे पड़ोसी ने कार खरीद ली, अब तुम्हें भी कार की कमी खलने लगी। कल तक तुम्हें कार की चाह नहीं थी, अब तुम्हें भी कार चाहिए। फिर उसके लिए कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। अब अहंकार की लड़ाई है, क्योंकि कार के बिना तुम अपने पड़ोसी से छोटा होने का अनुभव करोगे। जो मिले जो घटे उसमें शांत रहो, वह तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है। ऐसा होना था इसलिए हुआ है, जो होना था वही हुआ है। इसलिए क्या असंतोष, इसलिए कैसा रोना धोना, इसलिए किससे शिकायत, कैसी शिकायत। इसलिए जो भाग्य में हो उसे चुपचाप स्वीकार कर लो और संयोग और वियोग से अपने को मुक्त करते चले जाओ। यही सिद्धि है। बाकी सब घटिया स्वाद है। जहां लग रहा है कि मैं कर रहा हूं, वहां कर्म मौजूद है, चाहे वह करना आलस्य ही क्यों ना हो, चाहे वह करना न करना ही क्यों ना हो। लेकिन जहां लग रहा है कि मेरे करने का कोई सवाल ही नहीं, परमात्मा कर रहा है। जो है वह कर रहा है, सारा जीवन कर रहा है। जहां मैं एक हवा में डोलते हुए पत्ते की तरह हूं, जहां मैं नहीं डोल रहा, हवा डोल रही है।
जहां मैं एक सागर की लहर की तरह हूं, मैं नहीं लहरा रहा, सागर लहरा रहा है। प्रशंसा सदा ही झूठ है। झूठ हो तभी तुम प्रसन्न होते हो प्रशंसा से। अगर सच हो तो प्रशंसा में प्रशंसा जैसा क्या रहा। अगर तुमने गुलाब के फूल को कहा कोमल हो, तो कौन सी प्रशंसा हुई? हाँ, जब तुम कांटे को कहते हो कोमल हो, तब कांटा प्रसन्न होता है। प्रशंसा से तुम तभी प्रसन्न होते हो जब कुछ ऐसा कहा गया हो जो तुम सदा से चाहते थे कि हो, लेकिन है नहीं। झूठ ही सुख देता है प्रशंसा में, और उस प्रशंसा से बढ़ता है तुम्हारे भीतर अहंकार, दर्प, अभिमान। अभिमान तुम्हारे जीवन की सारी झूठ का जोड़ है, निचोड़ है। भूल कर किसी के पीछे मत चलना। सुन लेना, जान लेना, समझ लेना, लेकिन उत्तरदायित्व सदा अपना अपने हाथ में रखना, तो उसका लाभ है। कम से कम क्यों तो नहीं है आगे। तुम गिरोगे तो पता तो चलेगा कि मैं गिरा। तुम गिरोगे तो गिरना क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, इसका तो पता चलेगा। अगली बार उस तरह का कारण न दोहरे, इसकी समझ तो आएगी। पल पल को जियो, एक पल भी मत खो। जो पल गया सदा के लिए गया, फिर न लौट सकेगा। प्रत्येक पल को जीवन के उत्सव में संलग्न कर दो। प्रत्येक पल को जीवन की प्रार्थना में लीन कर दो। प्रत्येक पल को जीवन की डुबकी में समाहित कर दो। डूबो, जियो, उत्तर मत खोजो, उत्तर नहीं है। बुढ़ापा सुंदर है जवानी से ज्यादा। तभी तो परमात्मा जवानी के बाद बुढ़ापा देता है। वह ऊपर की सीढ़ी है। जवानी के अनुभव के बाद बुढ़ापा देता है। उसकी श्रेणी बहुत ऊंची है। बुढ़ापे के लिए तैयार हो, उसका उपयोग करो। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, शक्ति है। लेकिन निरंतर यह भूल हुई है कि हमने परमात्मा को एक व्यक्ति समझ रखा है। इसलिए हम सोचते हैं जैसे हम व्यक्ति के संबंध में सोचते हैं। हम कहते हैं वह बड़ा दयालु है। हम कहते हैं वह बड़ा कृपालु है। हम कहते हैं वह सदा कल्याण ही करता है। ये हमारी आकांक्षाएं हैं जो हम उस पर थोप रहे हैं। व्यक्ति पर तो ये आकांक्षाएं थोपी जा सकती हैं, और अगर वह इनको पूरा न करे तो उसको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। शक्ति पर ये आकांक्षाएं नहीं थोपी जा सकती, और शक्ति के साथ जब भी हम व्यक्ति मानकर व्यवहार करते हैं तब हम बड़े नुकसान में पड़ते हैं, क्योंकि हम बड़े सपनों में खो जाते हैं। कृष्ण की सारी शिक्षा का सार अगर अर्जुन को एक शब्द में कहा जा सके तो वह यह है कि तू अपने को तू उपकरण से ज्यादा जानता है तो गलती करता है। तू मात्र एक उपकरण है, एक इंस्ट्रूमेंट है। जीवन की विराट शक्ति तेरे भीतर काम करती है, तू सिर्फ साधन है। और साधन से ज्यादा तू अपने को मत मान। तू एक बांसुरी है जिसमें से जीवन गीत गाता है। तू बांसुरी से ज्यादा अपने को मत मान। तू एक बांस की पोगरी है जिससे जीवन प्रकट होता है, लेकिन तू जन्मदाता नहीं है और न ही तू मृत्युदाता है। जन्म भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं और मृत्यु भी मैं हूं। ध्यान को ठीक से समझो तो ध्यान का अर्थ होता है अपने से प्रेम, और जो निज के प्रेम में डुबकी मारता है उसे पता चलता है कि वहां मैं जैसी कोई इकाई नहीं है, लहर हूं सागर की। जिसने मैं में डुबकी मारी वह पाता है कि मैं तो हूं ही नहीं। तब एक नए अर्थों में, एक नए आयाम में, एक नई भाव भंगिमा में प्रेम का उदय होता है। वह प्रेम संबंध नहीं है, वह प्रेम तुम्हारी स्वयं की सहज है। तुमने अब तक जो किया है वही तो लौट लौट आया है। कभी निंदा की, निंदा लौट आई। कभी घृणा की, घृणा लौट आई। यह जगत एक प्रतिध्वनि है। गीत गुनगुनाओ, सारा जगत गीत गुनगुनाने लगता है। हंसो, दुनिया हंसती है। मुस्कुराकर आकाश को देखो, आकाश तुम्हारी तरफ मुस्कुराता मालूम होता है। उदास होकर चांद तारों को देखो, वे भी उदास हो जाते हैं। आंसू गिरने लगते उनकी आंखों से। तुम्हारा संसार तुम्हारे ही मन का फैलाव है। जिसके जीवन में करुणा हो उसके जीवन में प्रज्ञा आती है, बोध आता है, और जिसके जीवन में प्रज्ञा हो उसके जीवन में करुणा आती है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जो व्यक्ति ध्यान को उपलब्ध होकर प्रज्ञा को उपलब्ध होता है उसके जीवन में महाकरुणा आ जाती है, और जिसके जीवन में महाकरुणा आ जाती है और जिसके जीवन में करुणा की थोड़ी सी भी गंध हो, वह आज नहीं कल समाधि में उत्सुक हो ही जाएगा। उस करुणा के कारण आज राह पर चलते मुझे देखकर तेरे मन में यह भाव उठा। यह अकारण नहीं है, इसके पीछे श्रृंखला है। किसी ने पूछा, तुम्हारे जीवन में इतना आनंद क्यों है, मेरे जीवन में क्यों नहीं? उस फकीर ने कहा, मैं अपने होने से राजी हूं और तुम अपने होने से राजी नहीं हो। फिर भी उसने कहा,
कुछ तरकीब बताओ। फकीर ने कहा, तरकीब मैं कोई नहीं जानता। बाहर आओ मेरे साथ। यह झाड़ छोटा है, वह झाड़ बड़ा है। मैंने कभी इन दोनों को परेशान नहीं देखा कि मैं छोटा हूं, तुम बड्ढे हो। कोई विवाद नहीं सुना। 30 साल में मैं यहां रहता हूं। छोटा अपने छोटे होने में खुश है, बड़ा अपने बड़े होने में खुश है, क्योंकि तुलना प्रविष्ट नहीं हुई। अभी उन्होंने तौला नहीं है। घास का एक पत्ता भी उसी आनंद से डोलता है हवा में, जिस आनंद से कोई देवदार का बड़ा वृक्ष डोलता है। कोई भी नहीं है। घास का फूल भी उसी आनंद से खिलता है, जिस आनंद से गुलाब का फूल खिलता है। कोई भेद नहीं है। तुम्हारे लिए भेद है। तुम कहोगे ये घास का फूल है और यह गुलाब का फूल, लेकिन घास और गुलाब के फूल के लिए कोई तुलना नहीं। वे दोनों अपने आनंद में मग्न हैं। जो तुलना छोड़ देता है वह मग्न हो जाता है। जो मग्न हो जाता है उसकी तुलना छूट जाती है। तुम्हारे जीवन में अगर पीड़ा हो तो किसी के ऊपर दोष मत देना और शिकायत मत करना। इतना ही जानना कि कहीं ना कहीं जीवन के नियम से तुम दूर जा रहे हो, परमात्मा की महफिल से दूर जा रहे हो। लौटना। पीड़ा सांकेतिक है और पीड़ा मित्र है, सहयोगी है, क्योंकि बताती है कि दूर जा रहे हो। पीड़ा को थर्मामीटर समझना। वह खबर देती है कि हट रहे हो दूर, पास आ जाओ। जब भी दुख हो तो अपने जीवन की फिर परीक्षा करना। जब भी दुख हो अपने जीवन का फिर निदान करना और फिर विश्लेषण करना। जरूर कहीं तुम्हारे पैर कहीं गलत पड़े हैं। प्रेम के 3 अर्थ होते हैं। पहला, फॉलिंग इन लव, प्रेम में गिरना। दूसरा, बीइंग इन लव, प्रेम में होना। तीसरा, बीइंग लव, प्रेम ही होना। तीसरा, अति कठिन है, कठिन से कठिन है। गौरी शंकरों पर चढ़ जाना आसान, चांद तारों पर पहुंच जाना आसान, प्रेममय हो जाना सर्वाधिक कठिन है। यह तो विरले, बहुत विरले, बड़े जागरूक पुरुष इस अवस्था को उपलब्ध हो पाते हैं। और जो ऐसे प्रेम को जानते हैं वे ही परमात्मा को जानते हैं। जीवन एक कला है और जीवन उन्हीं का है जो उस कला को सीख लें। भगोड़ों के लिए नहीं है जीवन और न नासमझों के लिए है। तुम कहीं भूल में मत पड़ जाना। तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी तुम्हें जो समझाते हैं जल्दी मत मान लेना, क्योंकि वे कहते हैं कि हटाओ क्रोध को, वे कहते हैं हटाओ काम को। मैं तुमसे कहता हूं बदलो, हटाओ मत। रूपांतरित करो, ट्रांसफॉर्म करो। क्रोध ऊर्जा है, उसे काट दोगे तो करुणा पैदा ना होगी। तुम सिर्फ शक्तिहीन नपुंसक हो जाओगे। काम ऊर्जा है, उसे अगर काट दोगे तो तुम निर्वीर्य हो जाओगे। बदलो, रूपांतरित करो, उसमें महाधन छिपा है। प्रेम को प्रार्थना बनाओ। मैं समाज सेवक पैदा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं ऐसे लोग जो जीवंत हैं, जो आनंद से भरे हैं और जिनके आनंद से अपने आप सेवा निकले। उन्हें पता भी न चले कि हम सेवा कर रहे हैं। मैं तुमसे कोई कर्तव्य करने को नहीं कह रहा हूं। मैं तो चाहता हूं तुम्हारे जीवन में जो भी हो वह प्रेम से हो, कर्तव्य से नहीं। कर्तव्य से जब भी कोई बात होती है तो चूक हो जाती है। कर्तव्य का मतलब यह होता है करने की इच्छा नहीं है, कर रहे हैं, कर्तव्य है। कर्तव्य है का अर्थ होता है चाहते तो नहीं, मजबूरी है। प्रेम से जब तुम करते हो तो कर्तव्य नहीं होता, तब तुम्हारा आनंद होता है, तुम्हारा रस होता है। तुम जिसको पैसा समझते हो वह एक मान्यता है। अगर किसी दिन सरकार बदल जाए और रातों रात यह ऐलान किया जाए कि फलां फलां नोट नहीं चलेगा, तो तुम क्या करोगे? मान्यता को बदलने में देर कितनी लगती है? चंद कागज के टुकड़ों पर किसी का चित्र और हस्ताक्षर करने से वह मुद्रा बन गई और व्यवहारिक काम में आने लगी। अब मान्यता बदल गई तो वह मुद्रा 2 कौड़ी की हो जाएगी। सारा खेल मान्यता का है। जड़ वस्तुएं मूल्यहीन हैं, महज एक मान्यता है जिसने उन्हें मूल्यवान बना दिया है। स्वर्ण, रजत, हीरे, मुद्रा, इनका मूल्य महज मान्यता का आरोपण है। जिस दिन तुम जगत की मान्यताओं से मुक्त हो गए उस दिन सब मिट्टी हो जाएगा। उस दिन तुम चेतना को उपलब्ध होगे जो अनमोल है। जीवन है तो समस्याएं तो आएंगी। समस्याएं ही तो जीवन को परिपक्व करने का उपाय है। समस्याएं आती हैं, तुम उनसे जूझते हो और परिपक्व होते हो। लेकिन याद रखना, समस्याएं तुम्हें तभी परिपक्व कर पाएंगी जब तुम स्वयं उनसे जूझो, जब समाधान तुम्हारी अपनी चेतना खोजे। समस्या तुम्हारी हो और समाधान किसी और के, तो तुम्हारी चेतना कभी परिपक्व नहीं होगी। कहीं से समाधान खोजने की अपेक्षा अपनी चेतना को ऊंचा उठाओ। जैसे जैसे चेतना ऊंची उठेगी तुम अधिक जागरूक होते जाओगे और परिस्थितियों को अधिक चैतन्य होकर प्रत्युत्तर दे पाओगे।
जैसे जैसे चेतना विकसित होती है, व्यक्ति समस्याओं से निपटने में अधिक सक्षम होता जाता है। हाँ, नई चेतना के साथ नई समस्याएं भी आएंगी, लेकिन वे उच्च तल की होंगी। और जो नई चेतना नई समस्याएं लाती है, वह नए समाधान भी लाती है। उच्चतर चेतना तुम्हें एक स्पष्टता देती है, समझ और साहस देती है। एक ही प्रार्थना है, एक ही अभिलाषा है, वह प्रेम की है। जीवन भर प्रयास करते हैं, सारे प्रयास प्रेम के आसपास ही होते हैं। युद्ध प्रेम के आसपास लड़े जाते हैं, धन प्रेम के आसपास इकट्ठा किया जाता है, यश की सीढ़ियां प्रेम के लिए पार की जाती हैं, संन्यास प्रेम के लिए लिया जाता है, घर द्वार प्रेम के लिए बसाए जाते हैं और प्रेम के लिए छोड़े जाते हैं। जीवन का समस्त क्रम प्रेम की गंगोत्री से निकलता है। प्रेम शब्द जितना मिसअंडरस्टूड है, जितना गलत समझा जाता है, उतना शायद मनुष्य की भाषा में कोई दूसरा शब्द नहीं। प्रेम के संबंध में जो गलत समझी है, उसका ही विराट रूप इस जगत के सारे उपद्रव, हिंसा, कलह और संघर्ष हैं। प्रेम की बात इसलिए थोड़ी ठीक से समझ लेनी जरूरी है। जैसा हम जीवन जीते हैं, प्रत्येक को यह अनुभव होता होगा कि शायद जीवन के केंद्र में प्रेम की आकांक्षा और प्रेम की प्यास और प्रेम की प्रार्थना है। जीवन का केंद्र अगर खोजना हो तो प्रेम के अतिरिक्त और कोई केंद्र नहीं मिल सकता है। प्रेम की आकांक्षा एक हो जाने की, समस्त के साथ एक हो जाने की आकांक्षा है, अद्वैत की आकांक्षा है। प्रेम की एक ही प्यास है, एक हो जाए सबसे, जो है समस्त से संयुक्त हो जाए। दुख के कारण सदा तुम्हारे भीतर है, दुख बाहर से नहीं आता। और नर्क पाताल में नहीं है, नर्क तुम्हारे ही अचेतन मन में है, वही है पाताल। और स्वर्ग कहीं आकाश में नहीं है, तुम अपने अचेतन मन को साफ कर लो कूड़े करकट से, वहीं स्वर्ग निर्मित हो जाता है। स्वर्ग और नर्क तुम्हारी ही भाव दशाएं हैं और तुम ही निर्माता हो, तुम ही मालिक हो। तो दुख को जो देखेगा उसके हाथ में दुख को खोलने की कुंजी आ जाती है। और मजे की बात है कि दुख को जो देखेगा, सामना करेगा, वह दुख का अनुग्रहित होगा, क्योंकि हर दुख एक चुनौती भी है और हर दुख तुम्हें निखारने का एक उपाय भी है। और हर दुख ऐसे है जैसे आग, और तुम ऐसे हो जैसे आग में गुजरे सोना। आग से गुजरकर ही सोना कुंदन बनता है। दुखों से भागो मत, दुखों को जियो, दुखों से होश पूर्वक गुजरो और तुम पाओगे हर दुख तुम्हें मजबूत कर गया, हर दुख तुम्हारी जड़ों को बड़ा कर गया, हर दुख तुम्हें नया प्राण दे गया, हर दुख तुम्हें फौलाद बना गया। अहंकार अच्छाइयों से भी अपने को भरता है, बुराइयों से भी अपने को भरता है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें अच्छाइयों से अहंकार को भरने की सुविधा नहीं मिलती, तभी वह बुराइयों से अपने को भरता है। इसीलिए जिन्हें हम सज्जन कहते हैं और जिन्हें हम दुर्जन कहते हैं, उनमें बहुत मौलिक भेद नहीं होता। ये एक ही अहंकार की धुरी पर खड़े होते हैं। फर्क इतना ही होता है कि दुर्जन अपने अहंकार को भरने के लिए दूसरों को चोट पहुंचा सकता है, सज्जन अपने अहंकार को भरने के लिए स्वयं को चोट पहुंचा सकता है। चोट पहुंचाने में फर्क नहीं होता। सभी स्वयं को पीड़ा देने वाले लोग जल्दी सज्जन हो सकते हैं। अगर आपको भूखा मारूं तो दुर्जन हो जाऊंगा, कानून अदालत मुझे पकड़ेगी। लेकिन मैं खुद ही अनशन करूं तो कोई कानून व अदालत मुझे पकड़ेगा नहीं, तो आप ही मेरा जुलूस निकालेंगे। लेकिन भूखा मारना यदि आपको बुरा है तो मुझको भूखा मारना कैसे ठीक हो जाएगा? सिर्फ इसलिए कि यह शरीर मेरे जिम्मे पड़ गया है और वह शरीर आपके जिम्मे पड़ गया है। तो आपके शरीर को कोड़े मारूं और आपको अगर नंगा खड़ा करूं और कोटों पर लिटा दूं तो अपराध हो जाएगा। और खुद नंगा हो जाऊं और कोटों पर लेट जाऊं तो बहुत दर्द होगा। सिर्फ रुख बदलने से, सिर्फ तीर उस तरफ से हटकर इस तरफ आ जाए तो धर्म हो जाएगा। कोयला जब हीरा बनता है तो खोता कुछ भी नहीं है, हीरा हो जाता है। कोयला जब तक कोयला है तब तक तो उसे डर है कि कहीं खो न जाऊं, और नदी जब तक नदी है तब तक भयभीत है कि कहीं खो न जाऊं। उसे क्या पता कि सागर से मिलकर खोएगी नहीं, सागर हो जाएगी। वही खतरा आदमी को भी है। सारी दौड़, सारी प्रतिस्पर्धा दूसरों को पछाड़ने की है कि कैसे दूसरे को ठंगी मारें और उसे गिराकर उससे आगे निकलें। सारी शिक्षा दीक्षा इसी पर टिकी है। शिक्षा की, समाज की, सारे संस्कारों की सिखावन बस मात्र यही है कि कैसे दूसरे को पछाड़कर उससे आगे निकला जाए। इसीलिए ये सारी सिखावन, सारी शिक्षा दीक्षा
समाज के सारे संस्कार कभी कोई अच्छा इंसान नहीं बना पाते। जहां दृष्टि ही दूसरे को पछाड़ने की है, वहां कोई अच्छा इंसान बन कैसे सकता है। जब तक दृष्टि दूसरे पर है, स्वयं पर नहीं, तब तक कोई रूपांतरण संभव नहीं है। दृष्टि स्वयं पर होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा स्वयं से ही होनी चाहिए, दूसरों से नहीं। तो ही रूपांतरण संभव है, तो ही कोई अच्छा इंसान बन सकता है। आपके भीतर सर्वश्रेष्ठ का जन्म भी तभी होगा जब सत्य को जीने की अथक चेष्टा करें। मिट जाएं, टूट जाएं, लेकिन वापस न लौटें। जो ठीक दिखाई पड़ रहा है उसका अनुगमन करें। हां, दिखाई ही न पड़ रहा हो तब बात अलग, लेकिन दिखाई पड़े तो अनुगमन करें, उसके पीछे चलें, और कितना ही मूल्य चुकाना पड़े चुकाएं, क्योंकि कोई भी मूल्य उसका मूल्य नहीं है। और जिस दिन आपको उपलब्धि होगी उस दिन आप पाएंगे कि जो मैंने दिया वह कुछ भी नहीं था। मैंने सिर्फ कचरा दिया और हीरे पाए। बड़ी अजीब है ये दुनिया। जिनके पास है वे सोचते हैं मजे में होंगे वे लोग जिन्होंने सब छोड़ दिया है, और जिन्होंने सब छोड़ दिया है वे बेचैन हैं कि सारा संसार मजा कर रहा है, एक हम ही छोड़ बैठे हैं, पता नहीं हमने कोई गलती न की हो। ऐसी अद्भुत है यह दुनिया, ऐसी विरोधाभासी है। यहाँ सम्राट सोचते हैं फकीर मजे में है, यहाँ फकीर सोचते हैं सम्राट मजे में है। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम जहाँ हो वहीं मजे में हो जाओ। न फकीर बनने की जरूरत है, न सम्राट बनने की जरूरत है। सम्राट हो तो भी ठीक चलेगा, फकीर हो तो भी चलेगा। न फकीरी पकड़ो न बादशाहत पकड़ो, पकड़ो मत। जो है, जो उपलब्ध हुआ है, उसे प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार करो, और जल में कमलवत रहना सीखो। रहो जल में, लेकिन जल छुए ना। मेरा अपना सत्य है, मेरा अपना अनुभव है। सारी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाए तो भी उसे कोई चोट नहीं पहुंच सकती, और जिनको जरा जरा सी बात में चोट पहुंचती जाती है, मतलब साफ है, छिछले विचार, उधार विचार, जिनकी गहराई चमड़ी से भी ज्यादा नहीं है। जरा सी खरोंच और खून भी आता तो ठीक था, पानी बाहर आता है, क्योंकि खून तो जीवित लोगों में होता है, मुर्दों में नहीं होता। समय पहले की बात है, किसी ने योग का मतलब मिलन या एक होना है। फिर भेदभाव करने वाले मन का क्या करें? क्या ऐसा नहीं है कि जो बुरा है उसे हम छोड़ दें और जो अच्छा है उसे अपना लें? देखिए, आज जो कीचड़ है वही कल फूल बन सकता है। आज जो गंदगी है वह कल फल बन सकती है। आज जो दुर्गंध है वह कल सुगंध में बदल सकती है। अगर हम आपके निर्णय से चलें और सारी गंदगी को बाहर कर दें, तो आपके हिस्से में न कभी फूल आएगा, न फल, और न ही खुशबू। इसलिए सबको साथ लेकर चलने की सोच कोई पसंद का मुद्दा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड की बनावट ऐसी है ही नहीं। आज जो इंसान है वह कल मिट्टी हो जाएगा। अगर हमें आज ही यह समझ आ जाए तो हम इसे योग कहते हैं, वरना अगर यही बात अंत में समझ आती है तो हम इसे अंतिम संस्कार कहते हैं। बेहतर होगा कि यह अनुभूति आपको अभी हो जाए। आपको यह बात समझनी चाहिए कि आप फिलहाल भी इस धरती का वैसा ही अंश है जैसा कि आप मरने के बाद होंगे। आप जिसे मैं कहते हैं, या जिसे एक कीड़ा, केंचुआ या गंदगी कहते हैं, बुनियादी रूप से सब एक ही हैं। आप भोजन और कीचड़ के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, लेकिन बिना कीचड़ के भोजन पैदा हो ही नहीं सकता। आज जो भोजन है वह कल फिर से गंदगी में बदल जाएगा। अगर सबको समाहित करने का भाव नहीं होगा तो जीवन में कोई जैविक एकता होगी ही नहीं। इस जैविक एकता के अभाव में इंसान का संघर्ष अंतहीन हो जाता है। शुरू में यह एक मानसिक समस्या के रूप में शुरू होगा। बाद में आप जैसे जैसे तरक्की करेंगे, आप भावनात्मक रूप से निराशा से भर उठेंगे। अगर आप आगे और भी तरक्की करते हैं तो यह एक शारीरिक रोग का रूप ले लेगा। जैसे जैसे हम जीवन के साथ जैविक एकता खोते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी दशा खराब होती जाएगी। अगर आप जीवन व जीवन बनाने वाले पदार्थों जैसे धरती जिस पर आप चलते हैं, पानी जो आप पीते हैं, हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, या फिर आकाश जो आपको थामे हुए है, के साथ जाने अनजाने, सचेतन या अचेतन रूप से अपनी दूरी बना लेंगे तो विकृति तो आएगी ही। हे मेरे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। मेरा मन मधुमक्खी के समान है जो थोड़ा कुछ मधु पाने हेतु लालायित है। अतएव कृपा करके मेरी मन रूपी मधुमक्खी को अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान करें, जो समस्त दिव्य मधु के स्रोत हैं। मैं जानता हूं कि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता वर्षों तक निरंतर गहन ध्यान में लीन रहकर भी आपके चरण कमलों के नाखूनों की द्युति को भी देख नहीं पाते। फिर भी
हे अच्युत, मेरी ऐसी अभिलाषा है, क्योंकि आप शरणागतों पर अत्यंत दयालु रहते हैं। हे माधव, मैं यह भी जानता हूं कि मुझ में आपके चरणों की सेवा के प्रति वास्तविक अनुरक्ति नहीं है, लेकिन आप अकल्पनीय शक्तिशाली हैं, अतएव आप असंभव से असंभव कार्य कर सकते हैं। आपके चरण कमलों के समक्ष स्वर्ग का अमृत भी तुच्छ है, अतएव मैं उनके प्रति अत्यधिक अनुरक्त हूं। अतएव हे परम नित्य, मेरे मन को आपके चरण कमलों में स्थिर होने दें, जिससे मैं आपकी दिव्य सेवा का आस्वाद निरंतर लेता रहूं। भक्तगण श्री भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करके तुष्ट रहते हैं और उन्हें श्री भगवान के सर्व सुंदर मुख को देखने अथवा उनकी बलिष्ठ भुजाओं के संरक्षण की कोई अभिलाषा नहीं रह जाती। वे स्वभाव से विनम्र होते हैं और श्री भगवान का ऐसे विनम्र भक्तों के प्रति सदैव झुकाव रहता है। कई शोधों से यह बात पता चली है कि लगातार स्ट्रेस का मस्तिष्क पर नकारात्मक असर होता है। इससे तर्क शक्ति और याददाश्त कमजोर हो सकती है। जब तनाव नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो ब्रेन की क्रियाशीलता घट जाती है। दिमाग पर तनाव का गहरा असर होता है और यह काम करने की क्षमता को घटा देता है। हाल ही में जर्मनी की फ्रेडरिक शिलर यूनिवर्सिटी में हुए एक शोध में पता चला कि जब आप अजीब और डिफिकल्ट लोगों के संपर्क में लगातार रहते हैं तो दिमाग पर इसी तरह का निगेटिव असर होता है। असल में नकारात्मक विचार आपके जीवन पर ज्यादा जल्दी असर करते हैं। सकारात्मक विचारों को व्यक्ति देर से स्वीकार करता है। जब नकारात्मक व्यक्ति या विचारों से सामना होता है तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और शांत संतुलित बने रहना मुश्किल हो जाता है। दिमाग उलझ जाता है, इसलिए ऐसे लोगों को मैनेज करना जरूरी हो जाता है। असल में इन्हें संभालने के लिए इन्हें पहचानना और इनकी बातों से निकलना जरूरी होता है। इसके लिए कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं। जैसे निगेटिव लोग हमेशा लगातार शिकायत करते हैं, उनकी बातें नकारात्मक होती हैं और वे हमेशा तर्क कुतर्क के जरिए इन्हें आगे बढ़ाते रहते हैं। इनसे एक तय दूरी बनाकर रखना जरूरी होता है। दूसरा तरीका है उनकी नकारात्मकता को दूसरी दिशा में मोड़ देना। जैसे ही ऐसे लोग कोई शिकायत सामने लाएं तो उनसे ही पूछा जा सकता है कि इसका समाधान भी आपको बताना चाहिए। असल में निगेटिव लोग सिर्फ शिकायत करते हैं। समाधान अगर उनसे ही पूछा जाए तो वे खामोश हो जाते हैं या बात का रुख खुद ही किसी दूसरी ओर मोड़ देते हैं। निगेटिव लोगों की एक और बात अजीब होती है कि वे हमेशा तर्क के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन उनकी इन बातों से सामने वाला इमोशनल हो जाता है। इस इमोशनल ट्रैप से बचना जरूरी होता है। असल में वे ऐसा सोच समझकर आपको फंसाने के लिए ही करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि किसी भी तरह लोगों को उकसाया जाए और फिर उनसे बहस की जाए, लेकिन सफल लोग जानते हैं कि यह बहस किसी और दिन की जा सकती है। वे ऐसे उकसावे के मौकों को टाल जाते हैं और उनसे बचकर निकल जाते हैं। यह भी इस स्थिति से निकलने का बेहतर तरीका है। साथ में काम करने वाले नकारात्मक लोग काम को टालने की प्रवृत्ति वाले होते हैं। वे साथी के लिए भी ऐसी ही परिस्थिति बनाना चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरह के तनाव से बचने और बाहर निकलने के लिए अपनी क्षमताओं को पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने पास उतना ही काम लेना चाहिए जितना कि आप आसानी से पूरा कर सके। अगर 3 महीने कोई सिर्फ 1 घंटा चुप बैठकर प्रतीक्षा कर सके धैर्य से, तो उसे भीतर की आवाज का पता चलना शुरू हो जाएगा। और एक बार भीतर का स्वर पकड़ लिया जाए तो आपको फिर जिंदगी में किसी से सलाह लेने की जरूरत न पड़ेगी। जब भी जरूरत हो, आंख बंद करें और भीतर से सलाह ले लें। पूछ लें भीतर से कि क्या करना है और स्वधर्म की यात्रा पर आप चल पड़ेंगे, क्योंकि भीतर से स्वधर्म की ही आवाज आती है। भीतर से कभी परधर्म की आवाज नहीं आती। परधर्म की आवाज सदा बाहर से आती है। प्रेम लौटता ही है, 1000 गुना होकर लौटता है। इसकी भी फिक्र मत करो कि इस आदमी को दिया तो यही लौट आए। कहीं से लौट आएगा, 1000 गुना होकर लौट आएगा। तुम फिक्र मत करो, प्रेम लौटता ही है। अगर न लौटे तो सिर्फ एक प्रमाण होगा कि तुमने दिया ही ना होगा। अगर न लौटे तो फिर से सोचना, तुमने दिया था या सिर्फ धोखा किया था? देने का दिखावा किया था या दिया था? अगर दिया था तो लौटता ही है। यह इस जगत का नियम है। जो तुम देते हो वही लौट आता है। घृणा तो घृणा, प्रेम तो प्रेम, अपमान तो अपमान, सम्मान तो सम्मान। तुम्हें वही मिल जाता है 1000 गुना होकर जो तुम देते हो। यह जगत प्रतिध्वनि करता है 1000 रूपों में।
अगर तुम गीत गुनगुनाते हो तो गीत लौट आता है। अगर तुम गाली बकते हो तो गाली लौट आती है। जो लौटे समझ लेना कि वही तुमने दिया था। जो बोओगे वही काटोगे भी। जीवन में अनेक महत्वपूर्ण पल पड़ाव आते जाते हैं जिन पर हमारा वश नहीं होता, लेकिन हम स्वीकार कर लें तो समस्या नहीं रहती। उदाहरण के लिए नाम को ही ले लीजिए। उसमें हमारी पसंद नापसंद कहाँ होती है, फिर भी उसे स्वीकार कर लिया तो आनंद ही होता है। मेरे एक परिचित का नाम है कचरा भाई। हमारे बेटे को किसी की नजर न लगे, ऐसी मान्यता के चलते माता पिता ने यह नाम रखा। स्कूल में सहपाठी मजाक उड़ाते चिढ़ाते थे, लेकिन कचरा भाई हंसते रहते। उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि लोग तो बोलेंगे ही। वैसे जो बात मनुष्य को सबसे अधिक दुखी करती है वह है सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार बर्ताव। साथ जिए कोई हमें चाहेगा कि नहीं, आदर देगा कि नहीं, सम्मानजनक तरीके से पेश आएगा कि प्रतिकूल रवैया होगा। रोजमर्रा के जीवन में पेश आने वाले ऐसे हालातों पर भी हमारा कहाँ कोई नियंत्रण होता है। खुद के विचार और आचरण के अलावा दूसरा कुछ भी हमारे अपने हाथ में नहीं होता। इसलिए हमेशा अपना रवैया व्यवहार अच्छा रखने के लिए प्रयत्नशील रहें। साथ ही दूसरे से इस तरह के व्यवहार की कतई भी अपेक्षा न रखें। भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या के युवराज बनने को थे। इसी बीच यकायक कैकेयी के मुख से वरदान परिस्थितियां अनुकूल बनाने के लिए प्रयासरत रहें। इस पर भी सफलता न मिलने पर कोई शोक न करें। हमेशा अपना रवैया व्यवहार अच्छा रखने के लिए प्रयत्नशील रहें। इसका अर्थ यह नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर किस्मत के सहारे बैठे रहें। परिस्थितियां अनुकूल बनाने के लिए प्रयासरत रहें। इस पर भी सफलता न मिलने पर कोई शोक न करें। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में मैंने यह बात प्रत्यक्ष देखी है। वे हर कार्य में अगाध पुरुषार्थ करते थे, लेकिन परिणाम हमेशा ईश्वर पर छोड़ देते थे। सफलता मिले, वाह वाह हो तो भी भगवान को श्रेय देते, और विफलता मिले तो उसे भी भगवान का प्रसाद समझकर सहर्ष स्वीकार करते। यही कारण था कि उन्हें कभी किसी ने दुखी, निराश अथवा निरुत्साहित नहीं देखा। आइए हम भी इस मार्ग का अनुसरण कर जीवन के प्रत्येक क्षण का आनंद लें। कोई कहे हम आपका साथ देंगे तो पूछ लेना कब तक, क्योंकि लोग यहां अपना बनाकर पराया करने में देर नहीं करते हैं। संसार का अर्थ है सुख को खोजने वाला मन। परमात्मा का अर्थ है सुख नहीं है, जो है उसकी स्वीकृति। जैसा है वैसी ही स्वीकृति। उसी क्षण सुख की तरंग आने लगती है। फिर तुम्हें सुख को खोजने जाना नहीं पड़ता, किसी अनजाने द्वार से सुख तुम्हें खोजता आ जाता है। अपने जुनून का पता लगाने के लिए ये 2 सवाल पूछें। जब नौकरी आपकी जरूरतें पूरी करती है तो माना जाता है कि आप खुश हैं, और ऐसी कल्पना करना भी मुश्किल होता है कि आज नौकरी को अलविदा कहकर अपने जुनून के पीछे लग जाएंगे। 6 साल पहले मेरी जिंदगी इसी दोराहे पर खड़ी थी, जब नौकरी और अपने पैशन में से मुझे एक किसी को चुनना था। लेकिन मैंने अपना निर्णय भावावेश में आकर नहीं लिया। आपको भी खुद से ये 2 सवाल जरूर पूछना चाहिए। 1. पहला सवाल, कहां खर्च करेंगे समय पैसा? जब भी बात जुनून की होती है तो सबके मन में सवाल आता है कि मुझे मेरे जुनून के बारे में कैसे पता चलेगा। बहरहाल अपने पैशन का पता लगाने के लिए खुद के अंदर झांकना होता है। 8 साल नौकरी करने के बाद मैंने क्यूसा नाम का संगठन बनाया, जहां ड्रॉप आउट लोगों को उनके जुनून का पीछा करने में मैं मदद करती हूं। हमारे ग्रुप में हम युवाओं से यही सवाल पूछते हैं। मैं चाहती हूं कि आप भी खुद से ये पूछें कि अगर आपके पास पर्याप्त पैसा और समय हो तो आप उसे किस तरह खर्च करना चाहेंगे। सुनने में ये साधारण सा सवाल लगता है, लेकिन अधिकांश लोग इसका जवाब देने में असहज हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने अपने बारे में भी ऐसा दूसरा सवाल, असली खुशी और संतोष। क्या करके आपको खुशी और संतोष मिलता है? ये सवाल भी आसान नहीं है, क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतने उलझे हैं कि अपने अंदर झांकने का समय ही नहीं मिलता। किसी चीज के बारे में जुनूनी होना सफलता की गारंटी नहीं होती, और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हर तरह के जुनून को केंद्रीय नहीं बनाया जा सकता है। पैशन को केंद्रीय बनाने के लिए अपने हुनर को तराशने की जरूरत होती है। सवाल पूछें कि हमारे अंदर क्या हुनर, क्या अनुभव है।
सिर्फ इसी से मतलब नहीं होता कि आप अपने काम से कितना प्यार करते हैं। अगर उसके एवज में कोई आपको भुगतान नहीं करना चाहता तो वह काम सिर्फ आपकी हॉबी हो सकती है। बहुत सी सर्वश्रेष्ठ चीजें शांत माहौल में ही सीखी जा सकती हैं और कई चीजें तूफान के बीच ही सीखते हैं। सफलता से ज्यादा दिलचस्प होता है संघर्ष। जो हमें खुशी दें, ऐसी परिस्थितियों की पहले से पहचान नहीं की जा सकती, उनका हम अचानक ही सामना करते हैं। सहज बने रहने के लिए बहुत सारे तजुर्बों की जरूरत होती है। जब शरीर की आंखें बंद होती हैं, तब आत्मा की आंखें खुली रहती हैं। दुनिया में हर असाधारण तोहफे की कीमत देनी ही पड़ती है। जहां प्रेम है, वहां चमत्कार होते रहते हैं। मंजिल नहीं, जीवन में रास्ता ही सब कुछ है। ये सच्चाई कि मैं एक महिला हूं, कभी मेरे पादरी या राजा बनने के सपनों के आड़े नहीं आई। जवानी के दिनों में देखे गए सपने यदि पूरे हो जाते हैं तो इससे बेहतर जीवन में और क्या हो सकता है। अच्छे व्यवहार से सुखी जीवन जी सकते हैं। बुरा व्यवहार सुधारने के लिए ये उपाय करें। परिणाम से वाकिफ होते हुए भी व्यवहार को बदलना मुश्किल हो सकता है। इसकी जड़ें अक्सर किसी पुराने तजुर्बे से जुड़ी होती हैं। पुरानी बातें याद करें कि कैसे अपनी भावनाओं को कैसे काबू में करें। बातचीत भावनात्मक भी हो सकती है। इसमें आप विचलित हो सकते हैं, चिंताग्रस्त हो सकते हैं या असंतुष्ट हो सकते हैं। भावनाओं को नियंत्रण में और कैसे आप सही व्यवहार अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। यह काम आसान नहीं है और समय भी लग सकता है, लेकिन इस तरह ज्यादा संतोषजनक जीवन जीने में मदद मिलती है। बिहेवियर मैनेजमेंट रखना जरूरी है। बात करने से पहले जितना खुद को तैयार करेंगे उतना कम उत्तेजित होंगे। बातचीत पूरी होने पर नकारात्मक भावनाओं को बाहर करें और सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। हार से नया नजरिया विकसित होता है। हार को पूरे मन से स्वीकारने वाला विजेता से कम नहीं होता। जब तमाम कोशिशों के बावजूद आप हारते हैं और सामने वाला पक्ष जीत जाता है, तब क्या करें? जब विकट परफेक्शनिस्ट होना काम में बाधा बनता है, कामों की सूची छोटी नहीं होती, तो जो काम तनाव देते हैं पहले उन पर फोकस करें। आपका परफेक्शनिस्ट होना रोड़ा तो नहीं बन रहा? क्या परिस्थिति आए तो उसे स्वीकार किसी के करना ही चाहिए। हार को पूरी गरिमा से स्वीकार करना चाहिए। जीत से अधिक हार सिखाती है। हार से एक नया नजरिया विकसित होता है। काम को ज्यादा समय देकर सुधार सकते हैं, अगर नहीं तो आगे बढ़ें। समय बचाने के लिए जो कर सकते हैं करें। ये जानने की कोशिश करें कि कौन से काम करना वक्त का सदुपयोग होगा। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मन में क्या होता है? नियंत्रण में है। मस्तिष्क को स्मृतियों से बहुत सारे इनपुट मिलते रहते हैं। हम बहुत सारी चीजें याद करते रहते हैं। मस्तिष्क के भावना केंद्र दिमाग को इनपुट भेजने वाले एक और स्रोत हैं। खुशी, दुख, भय और डर के भाव इन्हीं भावना केंद्रों से उठते हैं। इस तरह दिमाग संवेदनशील अंगों, स्मृति और भावना केंद्रों से इनपुट लेता है। मन में ध्यान को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। हम किसी भी बात पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या उस विषय से ध्यान हटा भी सकते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी मोबाइल से ध्यान हटाकर पढ़ाई की ओर ले जाता है। भावना केंद्रों को नियंत्रित करने की क्षमता से हम अपने भावना केंद्र को निष्क्रिय या सक्रिय भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप गुस्से में हैं, लेकिन अपने आप को खुद से शांत भी रह सकते हैं। इसी तरह हम में यह क्षमता होती है कि हम अपने भावों को सक्रिय कर लें। मान लीजिए आप थकान महसूस कर रहे हैं, फिर आप तय करते हैं कि थोड़ा उत्साह लाया जाए और अपने मन को चार्ज किया जाए। इस तरह से आप खुद को प्रसन्न करने के लिए अपने आनंद के केंद्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं। हमारे मन में क्या होता है जब हम मेडिटेट करते हैं? जब हम मेडिटेट करते हैं, हम इन सब क्षमताओं का उपयोग करते हैं। मेडिटेशन करने से हम इन क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। इनको अपने कंट्रोल में रखकर उपयोग कर सकते हैं। इन क्षमताओं पर नियंत्रण, इनका बेहतर इस्तेमाल हमें सिर्फ मेडिटेशन करते वक्त ही फायदा नहीं देता है, बल्कि पूरे दिन हमें इससे अलग अलग स्थितियों में मदद मिलती है। मेडिटेशन क्रिकेट की नेट प्रैक्टिस की तरह है। जब कभी भी हम किसी चीज को सीखने की कोशिश करते हैं, जैसे ड्राइविंग या संगीत, तो शुरुआत में हम उसमें माहिर नहीं होते। हमें यह बहुत कठिन भी लगता है। हम अचंभित होते हैं जब उसी काम को माहिर लोग बहुत आसानी और अच्छे तरीके से कर लेते हैं। लेकिन अभ्यास करते करते हम भी उसे तेजी से सीखने लगते हैं, उस काम में अच्छे हो जाते हैं।
ठीक यही बात मेडिटेशन के लिए भी सही है। शुरुआत में यह कठिन लगता है, लेकिन अभ्यास के साथ साथ यह आसान होता जाता है। कभी कभी लगता है ऐसा कि मानो हमारे चारों ओर कांटे उग आए हों, स्वयं का शरीर बन गया हो अंधा कुआं, जिसमें रक्त के स्थान पर प्रवाहित होता हो विष। हमारे शब्द किसी घोर मौन के बीच दबे हों, हमारे कान इस तरह से क्षतिग्रस्त हों मानो झेल रहे हों शब्द भेदी बाणों का वार। हमारी आंखें रेगिस्तान के मरुस्थल के समान निर्जल और सपाट हो चुकी हों, और हमारा हृदय दबा हो वेदना समुद्र के गर्त में। हमारा व्यक्तित्व सहस्त्रों सतहों के पीछे छुप गया हो और हमारे रूप को ओढ़ कर बैठा हो। कोई समरूप प्रतिपल होते हो, प्रयास स्वयं को सामान्य दिखाने के, प्रतिदिन स्वयं को ही झुठलाकर हंसते हो हम खुलकर, संपूर्ण शक्ति लगाकर हम कर रहे हो प्रयास कि समाज की भीड़ में घुल सकें, किंतु एक छोटी सी चटकन से भी ज्वार उमड़ आने का डर हो। ऐसे समय में जो अदृश्य शक्ति हमें खींचती चली जा रही है, ना ही हमें रुकने दे रही है, ना ही हमें हारने नहीं दे रही है, वो अदृश्य शक्ति का घेरा बना होता है उन कर्म फलों का जिन्हें जीवन पर्यंत किया है हमने जाने अनजाने में। इस अदृश्य शक्ति का मूल स्रोत हम स्वयं हैं, जो पोषित होता है हमारे ही कर्म से। हम कब क्या कर रहे हैं यही तय करता है कि हम भविष्य में किस परिस्थिति में क्या करेंगे, क्या बनेंगे। हम व्यस्त जीवन जीते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास सोचने का भी समय नहीं है, लेकिन हम वास्तव में सोचना ही नहीं चाहते। इसीलिए हम हमेशा समय का बहाना देते रहते हैं। सुबह से रात तक हम दौड़ते हैं, कभी हम बस पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो कभी लक्ष्य पूरा करने के लिए। बस पकड़ ली तो अपनी पसंदीदा सीट पाने के लिए झपटते हैं। जब एक लक्ष्य पूरा कर लेते हैं तो अगले लक्ष्य के लिए दौड़ पड़ते हैं। क्या हम नहीं जानते कि यह दुष्चक्र हमेशा यूं ही चलता रहेगा, या हम इस पर सोचना टालते रहते हैं? या हम सोचना तो चाहते हैं लेकिन अंत में हमेशा की तरह यही कहते हैं कि हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। यह दुष्चक्र यूं ही चलता रहता है लगातार, जब तक आप रुक नहीं जाते। हमारी सारी भागदौड़ पैसे के लिए है। हम एक तरह के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। हमारी हालत अभिमन्यु जैसी है, जिसके पास चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान और दृढ़ इच्छा शक्ति थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए। आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति, आप अपने अवचेतन मन की छिपी शक्ति से संपर्क कर उसे निकालने के तरीकों को सीखकर अपने जीवन को और गतिमान और धनवान और स्वस्थ और सुखी बना सकते हैं। इसके लिए आपको बाहरी ताकत की जरूरत नहीं है। यह ताकत आपके पास मौजूद है, केवल आपको उसे प्रयोग करने के तरीके को सीखना है। आपको उसे भली प्रकार समझ लेना है, ताकि आप जीवन के विभिन्न कार्यों में उसका प्रयोग कर सकें। जैसे जैसे आप इस पुस्तक में दिए गए आसान उपायों और प्रक्रियाओं को पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपके मन में वह आवश्यक ज्ञान और समझदारी आ जाएगी। आप में एक नई प्रेरणा जन्म लेगी और आप इस नई शक्ति से अपनी आशाओं एवं सपनों को साकार कर पाएंगे। अपने जीवन को पहले से शानदार, विशाल, धनी और उत्तम बनाने के लिए आज ही से फैसला करें। आपके अवचेतन मन की गहराई में असीमित ज्ञान, असीमित शक्ति और उन सभी वस्तुओं का असीमित खजाना छिपा है जो विकास और अभिव्यक्ति के लिए इंतजार कर रहा है। अपने मन की इन शक्तियों को पहचानने का काम आज ही से शुरू करें। आप देखेंगे कि ये शक्तियां अपना काम अपने आप करना शुरू कर देंगी। आपके अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान हर जगह, हर पल, हर समय आपको वह सब बता सकता है जो आप जानना चाहेंगे, बशर्ते आप अपना दिमाग खुला रखेंगे और उसे ग्रहण करेंगे। आपको नए विचार और नई कल्पनाएं मिल सकती हैं, जिनसे आप नए आविष्कार, नई उपलब्धि प्राप्त कर सकते हो, पुस्तक और नाटक लिख सकते हो। इसके अतिरिक्त आपके अवचेतन मन का असीमित ज्ञान और ऊर्जा किसी मौलिक प्रवृत्ति का असाधारण ज्ञान भी दे सकती है। यह आपके सामने जीवन की चरम उपलब्धि और स्थान के लिए नया मार्ग प्रशस्त कर सकती है। अपने अवचेतन के विवेक से आप अपने जीवन के आदर्श सभी के साथ साथ व्यापार में सहयोगी या जोड़ीदार को आकर्षित कर सकते हैं। इसके उपयोग से आपको आपके घर का उचित खरीदार मिल सकता है। आपको अपनी चाहत के अनुरूप धन प्राप्त हो सकता है, जिसके आधार पर आप अपनी इच्छा अनुसार जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। जो खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। इस छिपे खजाने में, जिसमें विचार हैं, उपलब्धियां हैं, शक्ति है, प्रकाश है, प्यार और सौंदर्य है,
जानने का आपका अधिकार है। हालांकि ये दिखाई नहीं देता, प्रार्थना से हम ईश्वर के साथ प्रेममय संबंध बना लेते हैं। प्रार्थना वह विज्ञान है जिसके द्वारा हम मानवीय मन एवं इच्छा का ईश्वर की चेतना और इच्छा से अंत संपर्क कर सकते हैं। प्रार्थना से हम ईश्वर के साथ एक प्रेममय व्यक्तिगत संबंध बना लेते हैं। हमारी आवश्यकताओं की प्रकृति के अनुसार प्रार्थना कैसे और कब करनी चाहिए, इसे ठीक ठीक जान लेने से ही इच्छित परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रार्थना में पहला नियम है कि केवल न्याय संगत इच्छाओं के साथ ही ईश्वर के पास जाना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि उनकी पूर्ति की मांग किसी भिखारी की तरह नहीं, बल्कि ईश्वर का पुत्र होने के नाते करें। जब आप गहराई से और निरंतर प्रार्थना करेंगे तो आपको अपने हृदय में एक महान आनंद उमड़ता हुआ अनुभव होगा। जब तक वह आनंद प्रकट नहीं होता तब तक संतुष्ट न हो, क्योंकि जब उस तृप्तिदायक आनंद को आप अपने हृदय में अनुभव करेंगे तब आप जान जाएंगे कि आपके द्वारा की गई प्रार्थना के साथ ईश्वर ने संपर्क कर लिया है। तब अपने परमपिता से प्रार्थना कीजिए, प्रभु, मेरी यह आवश्यकता है, मैं इसके लिए काम करने को तैयार हूं। इसकी पूर्ति के लिए उचित कार्य करने के लिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आपको ईश्वर से उनके बच्चे के रूप में घनिष्ठतापूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। जब आप एक अपरिचित और भिखारी की तरह प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो वे कोई आपत्ति नहीं करते, परंतु आप पाएंगे कि उस चेतना से आपके प्रयास सीमित हो जाते हैं। ईश्वर नहीं चाहते कि आप अपनी इच्छा शक्ति त्याग दें, जो कि उनकी संतान होने के नाते आपका दिव्य जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रार्थना का अभिप्राय प्रायः भिक्षावृत्ति की चेतना से होता है। हम परमात्मा की संतान हैं, भिखारी नहीं, और इस प्रकार अपनी दिव्य विरासत के अधिकारी हैं। जब हम अपनी आत्मा और परमात्मा में प्रेम का संबंध स्थापित कर लेते हैं तो हमें अपनी न्यायोचित प्रार्थनाओं की पूर्णता को प्रेम पूर्वक मांगने का अधिकार होता है। अथक उत्साह, अविचल साहस तथा विश्वास के साथ की गई प्रार्थना प्रबल शक्ति में विकसित हो जाती है, जो मानव की चेतन, अवचेतन तथा अधिचेतन शक्तियों के संपूर्ण व्यवहार को इस तरह प्रभावित करती है कि इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाती है। आंतरिक मानसिक प्रतिकूलताओं में निर्भीक रहते हुए प्रार्थना निरंतर होनी चाहिए, तब इच्छित वस्तु मूर्त रूप धारण कर लेगी। ईश्वर वह प्रेम है जो विश्व को चलाए रखता है, जीवन एवं शक्ति का वह सागर जो सकल सृष्टि में व्याप्त है। प्रार्थना से हम सचेत रूप से उस असीम शक्ति के साथ अंत संपर्क बना सकते हैं और शरीर, मन एवं आत्मा को रोग मुक्त बना सकते हैं। प्रायः लोग केवल घोर कष्ट में ही, जब सभी अन्य विकल्प विफल हो जाते हैं, प्रार्थना का आश्रय लेते हैं, परंतु सच्ची प्रार्थना शांतिमय जीवनयापन हेतु एक दैनिक आवश्यकता है।